हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वहीं अर्थिंग का कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अर्थिंग जो पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थिंग किया था बाहर वाले स्फेयर को, बाहर वाले स्फेयर के सरफेस को अर्थिंग किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो आया था वो कैपेसिटेंस जो आया था 4 पाई, आपका आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर। ठीक है, इसको बी माइनस बी कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्मॉल आर या बड़ा आर भी मान सकते हैं। तो ये आया था कब, जब हम लोग बाहर वाले को क्या किए थे, अर्थिंग किए थे और अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिए थे। ठीक, और आज हम तो देखेंगे कि अंदर वाले को अर्थिंग करेंगे। ठीक, पिछले क्लास में भी ये देखा था हम लोगों ने कि जब अंदर वाले को जब अर्थिंग किए थे तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। उसके पहले हम लोग ये देखे थे कि बाहर वाले को अर्थिंग करेंगे तो ये आपका आता था रिजल्ट कैपेसिटेंस। यह रिजल्ट पहले भी आया था पैरेलल प्लेट स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में। उस समय हम क्या किए थे कि अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज और बाहर वाले को क्या किए थे, माइनस क्यू चार्ज दिए थे, जो इंडक्शन के चलते बाहर वाला पे न्यूट्रलाइज हो गया था। लेकिन पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया था। ठीक है, तो उस दिन बताए थे आप लोग अर्थिंग करके भी हम लोग कैपेसिटेंस बनाते हैं और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाते समय यही देगा कि बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया है। ये नहीं लिखता है कि बाहर वाले को प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज दिए, नहीं, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिए और बाहर वाले सरफेस को क्या बोलेगा कि अर्थिंग कर दिए हैं। ठीक ना, तो हम ये जो है वो पिछले क्लासों में सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कुछ और। आज हम लोग सीखेंगे कि जब अंदर वाले स्फेयर को अर्थ करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीख लिया था। याद कीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्यू माने थे, यहाँ पे क्यू डैश माने थे, यहाँ पे माइनस क्यू डैश, यहाँ पे प्लस क्यू डैश माने थे। ठीक है, और हम लोगों ने निकाला था क्यू डैश जो आया था माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, और यहाँ पे आया था ए बाई बी इंटू क्यू, और यहाँ पे माइनस ए बाई बी इंटू क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये आया था, डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम लोगों ने, निकालना सीखा था पिछले क्लास में। आज हम इसका कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक्चुअली ये जो है यहाँ पे अलग अलग क्या चार्ज आप देखेंगे कि यहाँ अलग, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और है। तो जब चार्ज अलग होता है ना तो वो आपका क्या होता है, आपका पैरेलल कम्बिनेशन हो जाता है। एक्चुअली आप ऐसे मान सकते हैं कि देखिए ये जो है ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, इसका मान लीजिए C1 है, और दूसरा जो कैपेसिटर है ये है, और ये इसके साथ मान लीजिए एक इन्फिनिटी पे है, जो इन्फिनिटी पे एक स्फेयर है। ठीक है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, ऐसे मान सकते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि इन्फिनिटी पर दूसरा प्लेट होता था। एक हम कंडक्टर का बताया था, स्फेरिकल कंडक्टर का सिंगल लेकर, उसमें क्या किए थे कि बाहर मान लिए थे कि बाहर वाला जो स्फेयर है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि जो दूसरा है वो इन्फिनिटी पे है, दूसरा जो है ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो कैपेसिटर हो जाएगा, दोनों पैरेलल में होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज अलग अलग, चार्ज सेम होता तो हम सीरीज में बना लेते, सीरीज में बनाते। ठीक है, यहाँ पे हम पैरेलल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा, जैसे ये है, ऐसे ऐसे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, ये आगे जाके मिल गया, ऐसे कुछ। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू डैश, यहाँ माइनस क्यू डैश। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यू डैश प्लस क्यू डैश। ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका मान लीजिए आप C1, इसका C2, ये हो जाएगा आपका चार्ज। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ये दोनों सेम ही फिगर है। ठीक है, ये दोनों सेम ही फिगर है। तो हमको तो पता है, हम लोग तो जानते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसे निकालिएगा तो अगर कैपेसिटेंस निकालते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल में तो यही होता है, सॉरी सीरीज में होता है। पैरेलल में आपका हो जाता है C बराबर C1 प्लस C2, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसी आपका बेस, इसी आधार पे हम निकाल रहे हैं। हमको n और m के बीच में निकालना है। तो एक जो होगा
m और n के बीच में होगा, और दूसरा जो होगा m और इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, ठीक। आगे तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाल चुके हैं हम लोग कि इसका अगर ये रेडियस उसमें पिछला वाला में हम r माने थे, यहाँ पे a लिख दिए हैं, तो उससे कोई नहीं है कुछ होगा। तो उसके लिए हम निकाल चुके हैं कि ये होता है कि 4πε a b डिवाइडेड बाई b माइनस ए। और ये जो हुआ ये सिंगल कंडक्टर हो गया ना, सिंगल कंडक्टर हो गया। सिंगल कंडक्टर में भी हम लोग को मालूम है कि क्या होता है 4πε0 इंटू आर या बी कहिए जो रहेगा रेडियस। ठीक है, तो ये इतना आया, इसको हम ये कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे आपका a बाई बी माइनस ए प्लस 1। इसको सॉल्व किए तो ये आया, यहाँ से आपका आ जाएगा ये। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा ये। तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगा कब, जब हम लोग अंदर वाले स्फीयर को क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, लिख लीजिए यहाँ तक पहुँच करके। तो हम लोगों ने यहाँ तक 3 बातें स्फीयर से सीखे। पहला कि एक जो आपका पहले सीखे थे कि एक जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, मान लीजिए इसका रेडियस b है, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे प्लस क्यू है, यहाँ पे दिए है, तो 4πε0 b ये निकालना सीखे थे, या r मानिएगा तो r होगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग निकाले कि 2 कैपेसिटर है। ठीक है, इसको हम लोग बाहर वाले को क्या किए हैं, अर्थ कर दिए है, और अंदर वाले को हम प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, और प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये इस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिख रहा है ना, इस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इंडक्शन के चलते यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके लिए हमारा जो कैपेसिटेंस आया था वो आया था 4πε0, अगर ये ए है बी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, बड़ा आर छोटा आर भी मान सकते हैं, तो होता था ए बी और बी माइनस ए, ये होता था। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पिछला क्लास में। आज हम लोगों ने पढ़ा कि जब अंदर वाले को अर्थ करेंगे, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज देंगे बाहर वाले को, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका रिजल्ट इतना आया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, और इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। चलिए इसको मिटा दो। ये 3 चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। आज कुछ अलग इसी से रिलेटेड सीखते हैं। देखिए, अब अगर बोल दे ये अलग है, यहाँ से देखिए, इसमें अगर बोल दे कि 2 स्फीयर है और किसी को अर्थ नहीं किए हैं, बाहर वाले को प्लस क्या बोलते हैं, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडक्शन के कारण। ये हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं, हम लोग पहले से पता है हम लोगों को। तो क्या होगा, इसके लिए अगर होगा तो हम क्या बताए थे कि जब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सीरीज में होता है, लेकिन अगर अनइक्वल हो तो पैरेलल में होता है। तो इसका पैरेलल हम लिए थे, ये तो बराबर है, इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सीरीज में लेंगे। कैसे, इसको हम मान लेंगे कि ये मान लीजिए ये जो है C1 है, और ये और कोई इन्फिनिटी पर है वो C2 है। ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग। तो एक ये हुआ जिसका कैपेसिटेंस जो है C1, और दूसरा ये हुआ प्लेट जिसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, ये एक्चुअली आया है इसके लिए, ये इसके लिए ये, और ये आया है सिंगल कंडक्टर के लिए, सिंगल स्फीयर के लिए। ठीक है, वो अलग बात है। हम लोग दूसरा जो मान लेते हैं इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, वो अलग बात है। दूसरा जो मानते हैं हम लोग इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, और इन्फिनिटी पर जो कि पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए चार्ज 0 होगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। तो ये तो इसका जब सीरीज में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले से पीछे का जितना भी है रिवाइज करते रहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
ठीक, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/C1, C1 कितना होगा भाई? तो C1 तो इसके लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है 4πε0 AB डिवाइडेड बाई B माइनस ए। तो यहाँ पे पलट जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। और इसके लिए तो उतना ही होता है, इसके लिए क्या होगा 1/4πε0 B, ठीक है। ये सिंगल कंडक्टर अभी बताया था 3 लेकर, तो वो है, उसी का यूज है, ठीक है, उसी का यूज है, थोड़ा सा डिफरेंट है और अलग नहीं है, ठीक है। इसमें से हम 1/4πε0 B कॉमन ले लिए, तो बचेगा यहाँ पे B माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे 1 बचेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा 4πε0 A, ठीक है। तो ये एक अलग रिजल्ट आया, कब? जब स्फीयर को अर्थ नहीं करेंगे, ठीक है, और अंदर वाला को प्लस क्यू चार्ज देंगे, अर्थ नहीं करेंगे तो ये आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, और यहाँ पे 2 स्फीयर ना होगा, 3 स्फीयर है, तब क्या होगा रिजल्ट? मान लीजिए ऐसा है कुछ, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसका जो रेडियस है A है, इसका B है, और इसका C है, ठीक है, इसका C है, और इस पे जो चार्ज है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसको मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। तो इसके लिए भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो कैपेसिटेंस आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे B वाला पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ अंदर वाला पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे भी वही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, आप निकाल कर देख लेना, सेम आएगा, बाहर वाला पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर के लिए देखा, और इसके बाद मतलब सिंगल स्फीयर के लिए देखा, और इसके बाद डबल स्फीयर के लिए, डबल स्फीयर में पहले बाहर वाले को अर्थ किया, ठीक है, इसके बाद उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कैपेसिटेंस देखे। इसके बाद हम लोगों ने डबल स्फीयर में ही अंदर वाले को अर्थ करके उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा और उसका कैपेसिटेंस देखा, कैपेसिटेंस आज देखे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इससे पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है। और आज हम लोगों ने देखा कि बिना अर्थ किए अगर 2 स्फीयर है, 3 स्फीयर है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0 A, और 3 भी रहे तो 4πε0 A, अंदर वाला रेडियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे कंसेप्ट इससे रिलेटेड देखते हैं। तो इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।